हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आपका सेकंड यूनिट का आज हम लेक्चर 2 देखेंगे, ठीक है। और लेक्चर 2 में हम पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म कर लेंगे। श्योर, पूरी तरह यूनिट ख़त्म हो जाएगी, बट प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। दोस्तों, जो लेक्चर 1 था उसमें हमने कई सारी बातें की थी। जैसे हमने न्याय को समझ लिया था, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय क्या था। इसके अलावा हमने जो समानता का अधिकार है उसको भी हमने देख लिया था। और समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, उसको हमने पढ़ लिया था। उसी तरह आज हम धर्म के अधिकार को, धर्म के जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसके अधिकार को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, ये एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट्स है, तो इसको आज हम समझेंगे। और इसके अलावा हम बंधुत्व वगैरह की बात करेंगे। बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में दिया गया है। मतलब आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। अब इसे विस्तार से समझते हैं ये क्या है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। देखो, जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि आप किसी भी भगवान को मान सकते हो, अपने धर्म को किसी भी तरह बिना किसी बाधा के आप मान सकते हो। मतलब कोई सा भी धर्म आप मानिए, आप किसी भी धर्म में विश्वास कीजिए, ये आर्टिकल 25 कहता है। इसके अलावा आप किसी अपने धर्म के अकॉर्डिंग या आप किसी भी तरह का कैरेक्टर अपना सकते हैं, किसी भी तरह की वेशभूषा वगैरह आप अपना सकते हैं, धार्मिक रिवाज आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 25। इसके साथ ही ये कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो आर्टिकल 25 है वो कहता है कि आपकी अंतःकरण की आपको स्वतंत्रता है, धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता है, आचरण करने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अंतःकरण की मतलब आप अपनी आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। आप चाहिए तो धर्म को मानो या आप चाहो तो आप धर्म को ना मानो। ये एक व्यक्ति को कहा जा रहा है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी मन की बात सुनकर अपने आप वो अपने धर्म को डिसाइड कर सकता है। वो किसी भी तरह अपने धर्म को फॉलो कर सकता है, और कोई भी धर्म अगर वो अपनाता है तो उसको वो बिना किसी रुकावट के साथ उसमें विश्वास रख सकता है, उसकी तरह आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ये उसे स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 25 के तहत। अब जो आर्टिकल 26 है, जो अनुच्छेद 26 है, वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब इसे समझिए। देखो, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता तो यहाँ पर भी दी गई थी। यहाँ पर भी तो कहा गया था ना कि धर्म के प्रबंध को आप कर सकते हो, आप किसी भी तरह की पूजा पाठ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझिए, जो अनुच्छेद 25 है वो एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसको अधिकार देता है। मतलब एक पर्सनल जो कोई व्यक्ति है, वो जो आर्टिकल 25 है वो एक व्यक्ति को अधिकार देता है कि अपने धर्म को किसी भी तरह से मान सकता है, किसी भी तरह से वो पूजा पाठ कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। ये एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अधिकार दिए गए थे। लेकिन ये जो आर्टिकल 26 है वो एक व्यक्ति को अधिकार नहीं देता। ये जो अधिकार है, ये आर्टिकल 26, ये पूरा का पूरा एक समुदाय को अधिकार देता है। समुदाय का मतलब आप समझ रहे हैं, जो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं, उनको अधिकार देता है। ये कहता है कि कोई समुदाय है तो वो अपने धर्म से संबंधित कार्यों का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम सरस्वती पूजा सेलिब्रेट करते हैं, आपने देखा होगा, कई बार हम पंडाल वगैरह लगा लेते हैं। कई बार दूसरे धर्म के लोग अपना अपना रीति रिवाज फॉलो मनाते हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग वो अपना मैनेजमेंट करते हैं। तो ये क्या है, ये समुदाय के द्वारा किया जाता है। ये घर में तो नहीं हो रहा, पर्सनली तो नहीं हो रहा, एक समुदाय इन चीज़ों को कर सकता है। ये आर्टिकल 26 ये अधिकार देता है कि वो एक समुदाय अपने धार्मिक कार्यों का मैनेजमेंट किसी भी तरह से कर सकता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अनुच्छेद 27 की, तो अनुच्छेद 27 धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। जैसे कि अब आपने किसी मंदिर में दान दिया, किसी मस्जिद में दान दिया, किसी ईसाई चर्च में आपने दान दिया, तो जो दान दिया आपने उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। ध्यान से समझिए, जो दान आपने दिया उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर कोई भी कार्य है, कोई भी पैसा धर्म की अभिवृद्धि, धर्म को बढ़ावा देने के लिए लगाया जा रहा है, प्रचार करने के लिए लगाया जा रहा है, तो उस पर
टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 27 में, अनुच्छेद 27 में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपने कई बार देखा होगा कि अगर आप या कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जा रहा है तो सरकार उससे कई बार टैक्स भी ले लेती है, कर, शुल्क, जिन्हें आप टैक्स कहना गलत होगा, टैक्स नहीं लेती बल्कि एक टैक्स नहीं लेती, एक फ़ीस लेती है, शुल्क जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो एक फ़ीस चार्ज कर लेती है सेवाएं देने के लिए। क्योंकि आप कई जगहों पर जाते हैं, कई मस्जिद, कई मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी देनी पड़ती है और उस सिक्योरिटी के लिए सरकार फ़ीस लेती है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी फ़ीस वो ले लेती है। तो फ़ीस लेना गलत नहीं है, टैक्स लेना गलत है। इस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कहा गया है कि टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, अगर सरकार कोई सर्विस वगैरह दे रही है तो वो फ़ीस वगैरह ले सकती है, फ़ीस वगैरह को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, जैसे कि सरकारी स्कूल वगैरह हैं तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई धार्मिक उत्सव वगैरह मनाया जा रहा है तो उसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से शामिल हो सकता है और शामिल नहीं भी हो सकता है, ये उसको स्वतंत्रता दी गई है। हालांकि ये काफ़ी डिटेल वाला टॉपिक है अनुच्छेद 28, जिसमें कई बार आप देखोगे कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें व्यक्ति की अपनी इतनी ज़्यादा मर्जी नहीं चलती। जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं कि वो उस कोई भी महोत्सव है, कोई धार्मिक रूप से अगर कोई गतिविधि हो रही है तो वो ना हो और उसमें शामिल होने से उसे पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त है। तो ये था अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। तो यहाँ पर हमने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को समझ लिया। ये भारतीय लोगों का, भारतीय नागरिकों का एक मौलिक अधिकार था जिसके तहत उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, एक फ्रीडम दिया गया है, एक अधिकार है, ये एक राइट दिया गया। अगर इसका उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर। तो यहाँ हमने अधिकार को समझा, धर्म के अधिकार को। अब हम बात करते हैं बंधुत्व की। आपके सिलेबस में फ्रैटर्निटी दिया गया है, फ्रैटर्निटी को बंधुत्व ही कहते हैं। अब इसका क्या अर्थ है इसको समझ लेते हैं। तो बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, संविधान एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। अब देखिए दोस्तों, बंधुत्व का सिंपल सा मतलब है भाईचारे की भावना। अब भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय प्रियम्बल में बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है कि भारत की जो सरकार है, भारत का जो संविधान है, भारत में भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना चाहता है। अब इसके तहत कई सारे नियम वगैरह हैं, इसको हम देखते हैं। तो जो देश का जो संविधान है वो एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। हम देखते हैं कि जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, वो एकल नागरिकता देता है। मतलब चाहे व्यक्ति यूपी का हो, चाहे व्यक्ति केरल का हो, चाहे व्यक्ति हरियाणा का हो, चाहे व्यक्ति नागालैंड का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, फ़र्क नहीं पड़ता, सबके सभी व्यक्ति भारतीय हैं। देखो ना, सिंपल सी बात है, भारत के कोने कोने में रहने वाला व्यक्ति अगर नागरिक है भारत का तो उसे सिर्फ भारत की नागरिकता प्राप्त है, उसे उसके राज्य की नहीं। तो एक नागरिकता दी गई है, चाहे व्यक्ति केरल का हो, चाहे पंजाब का, वो होगा भारतीय ही। तो इस तरह एकता, एक भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास संविधान के द्वारा किया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का में कई सारे मौलिक कर्तव्य हैं, जो ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल, वो भी कहते हैं कि यह हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द यानी कि खुशी का माहौल और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। इसके अलावा भारत में जो भारतीय जो मौलिक कर्तव्य हैं उसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वो धर्म वगैरह से या भाषा वगैरह से ऊपर उठकर सोचें और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, एक अच्छा माहौल बनाए रखें समाज में। जो डाइवर्सिटी है उससे ऊपर उठकर उसको ध्यान में ना रखकर एकता की भावना लाएं, समानता की भावना लाएं और एक भाईचारे का, एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें। प्रस्तावना कहती है, ये जो प्रियम्बल है वो कहता है कि बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा। पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। ये जो शब्द हैं इनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। देखिए दोस्तों, 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था जिसके बाद दो शब्द जोड़ा गया था। एक शब्द जोड़ा स्पेशली अखंडता, ठीक है। एक तो व्यक्ति का सम्मान भी जोड़ा गया और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। अखंडता का मतलब कि एकता बनी रहे, विखंड मतलब टूटे ना हमारा देश, ठीक है, एकता बनी रहे, बंटवारे ना हो, ये इसका मतलब होता है अखंडता। अभी मैं इसे समझाऊंगा।
यहाँ पर पहले आप बात समझिए क्या है। सिलेबस में आपको फ्रैटर्निटी को समझना था कि बंधुत्व क्या होता है, लेकिन बंधुत्व को साथ समझने के साथ ही आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही समझना है कि एक व्यक्ति का गौरव, डिग्निटी के बारे में आपको पढ़ना है, एक व्यक्ति के सम्मान के बारे में पढ़ना था आपको। इसके अलावा आपको अखंडता, यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में भी पढ़ना था। इसीलिए अभी हम सम्मान और एकता को भी देख रहे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात हो रही है। तो व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता के शब्द को कब जोड़ा गया? 1976 में एक संशोधन पास किया गया, उसके बाद इस शब्द को संविधान में जोड़ा गया। इसके अलावा अब आगे बात कर रहे हैं तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक सदस्य के.एम. मुंशी के अनुसार व्यक्ति के गौरव का अर्थ यह है कि संविधान न केवल वास्तविक रूप में भलाई तथा लोकतांत्रिक तंत्र की मौजूदगी सुरक्षित करता है, बल्कि यह भी मानता है कि हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व पवित्र है। इस पर किसी व्यक्ति के गौरव को सुनिश्चित करने और वाले मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के कुछ प्रावधान बल देते हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य 51 का में कहा गया है कि भारत के हर नागरिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह महिलाओं के गौरव को, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का त्याग करें और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सिंपल सी बात है। यहाँ पे के.एम. मुंशी जो हैं वो साफ तौर पर संविधान सभा में कहते हैं, प्रारूप समिति के ये सदस्य थे, ये कहते हैं कि व्यक्ति का गौरव का अर्थ है कि व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे, लेकिन साथ में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वीकार किया जाएगा, माना जाएगा। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व गौरव का या व्यक्ति के जो डिग्निटी होती है उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या मीनिंग है। उसकी मीनिंग अगर हम इनके शब्दों में समझें, के.एम. मुंशी के शब्दों में अगर हम व्यक्ति के सम्मान की, व्यक्ति के गौरव की मीनिंग को समझें, अर्थ को समझें, तो इन्होंने कहा कि व्यक्ति के सम्मान का या गौरव का अर्थ है कि व्यक्ति की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे। सरकार व्यक्ति की अच्छी भलाई के लिए कार्य करेगी। जैसे कि आज देखते हैं ना, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है तो नियम बना रही है सरकार ताकि व्यक्ति का भला हो, व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, तो ये व्यक्ति की भलाई से संबंधित कार्य हैं। साथ में ही यहाँ पर इस व्यक्ति के गौरव का अर्थ है कि व्यक्ति के गौरव में व्यक्ति के व्यक्तित्व को स्वीकार किया जा रहा है। माना जाता है कि वह एक व्यक्ति एक इंसान है, तो इंसान होने के नाते उसकी अपनी कुछ डिग्निटी है, अपना कुछ सम्मान है, आत्मसम्मान जिसे कहते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान होता है। आप उसे जानवर बनाकर नहीं रख सकते, उसे गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। यही है व्यक्ति के गौरव का अर्थ। ठीक है। और व्यक्ति के गौरव को बनाए रखने के लिए संविधान में बहुत कुछ है, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, जो अगर किसी व्यक्ति के गौरव को आंच आती है या कभी कोई ठेस पहुंचे तो उसके लिए कई सारे मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार वगैरह दिया गया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, गुलाम बनाकर नहीं रखा जा सकता किसी को। मौलिक कर्तव्य में ये भी कहा गया है कि महिलाओं के विरुद्ध, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा अन्याय होता रहा है, तो ऐसा कोई भी कार्य ना किया जाए जिससे कि महिलाओं के गौरव को ठेस पहुँचे, क्योंकि कई बार महिलाओं के सम्मान की बिल्कुल कदर ही नहीं की जाती। आज भी होता है ऐसा, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, तो उनकी सम्मान की कदर नहीं की जाती। तो ऐसी अगर कोई भी हरकत है जिससे कि महिलाओं की गौरव को, उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, तो उसका त्याग करें व्यक्ति, ये कर्तव्य में शामिल किया गया है। और भारत की संप्रभुता, भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ये ऐसा कहा गया है भारतीय मौलिक कर्तव्य में। तो हमने यहाँ पे व्यक्ति के गौरव को समझा, डिग्निटी को समझ लिया, फ्रैटर्निटी को समझ लिया, बंधुत्व क्या था, गौरव क्या था, समझ लिया। अब देश की एकता और अखंडता का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। यूनिटी भी कहा जाता है इंग्लिश में से। अखंडता पद में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और सीमाई आयाम शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, ताकि यह बात स्पष्ट हो जाए, साफ साफ हो जाए कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इससे भारतीय संघ की बदली ना जा सकने वाली प्रकृति का परिलक्षण होता है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता के लिए बाधक सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद इत्यादि जैसी बाधाओं पर पार पाना है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द को शामिल किया गया और अखंडता से संबंधित कई सारे प्रावधान भी हैं भारत में। भारतीय संविधान भारत को एकजुट रखना चाहता है। स्पेशली जो अनुच्छेद 1 है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। भारत कौन है? राज्यों का संघ। मतलब यह है कि राज्य जो हैं वो भारत से अलग नहीं हो सकते। ठीक है।
मतलब ये है कि राज्यों से मिलकर हालांकि भारत बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मतलब समझिए, शाब्दिक अर्थ आपको लगेगा, जो शब्द का अर्थ है वो है राज्यों के संघ। राज्यों के संघ में आप सोचेंगे कि राज्यों को मिला मिलाकर संघ बनाया गया, लेकिन यहाँ पर जो इस हकीकत में इसकी मीनिंग है वो ये है कि जो राज्य हैं वो स्टेट से, वो देश से अलग नहीं हो सकते। राज्यों जो संघ है वो ज़्यादा मजबूत है, जो केंद्र सरकार है वो राज्यों के अस्तित्व को बनाए रखे या ना बनाए रखे वो उसके ऊपर डिपेंड है। संसद कुछ भी कर सकती है। आप देखेंगे कि संसद ने मध्य प्रदेश को काट कर छत्तीसगढ़ बना दिया, बिहार को काट कर झारखंड बना दिया, पंजाब को काट कर हरियाणा बना दिया। तो संसद ने ये सारे कार्य किए और राज्य कुछ नहीं कर पाए। हाँ, वो आंदोलन कर सकते हैं, लोकतंत्र है तो सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार पे दबाव डाला जा सकता है, लेकिन हाँ लीगली ये सब सही है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ये नहीं है कि राज्य भारत से अलग हो जाए। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, कई बार उठती है मांग कि राज्यों को अलग किया जाए। बहुत सारे पंजाब जो खालिस्तानी समर्थक जो लोग हैं वो पंजाब को अलग रखने की बात करते हैं, एक अलग पंजाब का सपना देख रहे हैं वो लोग, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के रूप में देख रहे हैं। तो ये क्या है? ये हमारी अखंडता के लिए खतरा है और इससे निपटने के लिए सरकार प्रयत्न कर रही है, क्योंकि संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि राज्यों के संघ का मतलब है कि कोई भी राज्य देश से अलग नहीं हो सकता। और राज्यों का अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड है? संसद के ऊपर डिपेंड है। और अखंडता को बनाए रखने के लिए कई सारे प्रावधान भारत में किए गए हैं। संविधान में अनुच्छेद 1 तो है ही, इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें वो देश की एकता को बनाए रखने के लिए और एकजुट रखने के लिए कार्य करती हैं। क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में कई सारी समस्याएं, सांप्रदायिकता, धर्म के मामले में लड़ाई होती है, क्षेत्रवाद है, लोग अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, और जो जातिवाद है वो बहुत ज़्यादा है, भाषावाद है, दक्षिण भाषा ही देखिए आप, उत्तर भाषा ही देखिए, दोनों में कितना कॉन्फ्लिक्ट है। आमने सामने कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन हाँ जब कभी भी उन पे दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को थोपने का प्रयास किया जाता है तो कितने बड़े बड़े आंदोलन सामने आते हैं। द्रविड़ आंदोलन आपने देखे होंगे, कई सारे आंदोलन सामने आते हैं। तो भाषावाद वगैरह है, बहुत सारी बाउंडेशंस हैं देश की एकता को बनाए रखने में। लेकिन हाँ, देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए ही अनुच्छेद 1 पूरे तरह देश को एकजुट रखने का प्रावधान करता है, जो कि अपने आप में सब कुछ है। तो इस तरह देश में बंधुत्व हो, देश में व्यक्ति का गौरव हो और देश की एकता बनी रहे, ये व्यवस्था भारतीय प्रस्तावना में की गई है। भारतीय संविधान ये सारी व्यवस्था करता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई और इसके तहत हमने हमारा जो यूनिट 2 था, संवैधानिक मूल्य का या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ की जो यूनिट 2 थी, उसको हमने पूरी तरह कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।